अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयशा। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप मुझे देख रहे हैं गौसिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, और जैसा कि आप सब तो जानते हैं कि हम हमेशा से आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए कितने अच्छे अच्छे और बेहतरीन नुस्खे लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस गौसिया तिब्बी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और जो नुस्खा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, वो वैसे तो मर्दों और औरतों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन मेरे ख्याल से औरतें इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला रहती हैं। तो चलें फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनता है, लेकिन पाँव में किसी भी किस्म का दर्द हो तो हम चलने फिरने से महरूम हो जाते हैं। ख़ासकर मौसम सरमा में एक मसला जो आम होता है और जो हम सब के साथ होता है, वो है एड़ियों का फटना। फटी एड़ियाँ बेहद तकलीफ़ दे होती हैं और इसके साथ साथ ये दिखने में बहुत बदनुमा और बुरी लगती हैं। तो इसके अलावा भी पाँव के कई मसाइल हैं जिन पर आज मैं आप लोगों से बात करूँगी, और कुछ आम से मसाइल और उनके हल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। पाँव को तकलीफ़ में मुब्तला करने वाली एक बड़ी मुश्किल नाखूनों का गोश्त के अंदर बढ़ जाना है। इसके नतीजे में उंगली में सूजन भी हो जाती है और ये इंतहाई तकलीफ़ दे होता है। बाज़ औक़ात तो इसके बायस उंगली से खून भी निकल आता है और तकलीफ़ शदीद होने की सूरत में उंगली में इन्फेक्शन भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये मसला क्यों पैदा होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ख़राब तरीके से नाखून काटना है। इसके अलावा अगर आप तंग जूते पहनते हैं या आपके पाँव में पसीना आता है, तब भी आपको इस मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उंगली के नाखून का ख़ास ख्याल रखा जाए, और जैसे ही ये एक हद से बढ़ जाए तो इसे फ़ौरन काट देना चाहिए। नाखून को कभी भी बहुत ज़्यादा अंदर तक ना काटें। और इसके अलावा पाँव की एड़ियाँ फटना भी बहुत आम मसला है, जो ना सिर्फ सर्दियों बल्कि गर्मियों में भी पेश आ सकता है। और एड़ियाँ इस वक्त फटती हैं जब इनके टिश्यूज़ खुश्क हो जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ भी ये मसला पेश आ सकता है। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक फटी एड़ियों से निजात पाने के लिए ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करें जिसमें यूरिया शामिल हो, क्योंकि यूरिया जिस्म की चिकनाहट में इजाफ़ा करेगा और इससे आपकी खुश्की और एलर्जी जो है वो कम हो जाएगी और जल्द नरम हो जाती है। इसके अलावा फंगस से मुराद पाँव के नाखूनों या उंगलियों का बदबूदार होना या पीला हो जाना है। असल में ये इन्फेक्शन की एक किस्म होती है जो कि ज़्यादातर खिलाड़ियों के पाँव में पाई जाती है, और इसी की वजह से अक्सर इन्हें जोगर्स या शूज़ पहनना होते हैं। इसके अलावा आगाज़ में आपको ये इन्फेक्शन ऐसे नज़र आएगा जैसे कि आपके नाखून के ऊपर किसी ने टेल्कम पाउडर जो है वो छिड़क दिया हो। ऐसी सूरत में आप डॉक्टर का तजवीज़ करदा एंटी फंगल नेल वॉशर इस्तेमाल करें, और इसी की मदद से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाए तो फिर डॉक्टर की मदद से नाखून में छोटे छोटे सुराख करके इनके अंदर अद्वियात का छिड़काव किया जाता है, ताकि वो नाखून के अंदर की जिल्द तक पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।